आप सूर्य की अब तक की सबसे नज़दीकी तस्वीर देख रहे हैं। 2024 की क्रिसमस ईव पर नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास रचा। ये ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बना, जो अंतरिक्ष में 4,30,000 माइल्स पर आवर या 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव बात यह है कि ये सूर्य की सतह से सिर्फ 3.8 मिलियन माइल्स की दूरी से उड़ा। अब हमें आखिरकार वो देखने को मिला जो पार्कर ने देखा। पहली बार हमारे पास सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन की डायरेक्ट इमेजेस हैं, जो सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना से ओरिजिनेट होती हैं। सोलर विंड एक कंटिन्यूस फ्लो है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सूर्य के कोरोना से निकलते हैं। जैसे ही ये पार्टिकल्स अंतरिक्ष में तेजी से चलते हैं, वे सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड अपने साथ ले जाते हैं, जिससे एक विशाल मैग्नेटिक बबल बनता है जिसे हीलियोपोस कहा जाता है। ये बबल एक इनविजिबल बैरियर की तरह काम करता है जो हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स को हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। ये इनक्रेडिबल विजुअल्स एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किए गए जिसे स्पेसक्राफ्ट पर विस्पर कहा जाता है, जो वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब का शॉर्ट फॉर्म है। विस्पर सूर्य को सीधे नहीं देखता, इसके बजाय ये सूर्य से निकलने वाले सोलर मटेरियल को विजिबल लाइट में कैप्चर करता है। जब ये तस्वीरें ली गई तब पार्कर सूर्य के एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ रहा था। ये वास्तव में सूर्य को छू रहा था। आपने शायद पहले सुना होगा पार्कर टच द सन, लेकिन स्पेसक्राफ्ट सूर्य को कैसे छू सकता है जब वो इसकी सतह से लाखों किलोमीटर से दूर था? इसका जवाब सूर्य की रियलिटी समझने में है। पृथ्वी के अपोजिट सूर्य की कोई ठोस सरफेस नहीं है। ये गर्म आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा का एक विशाल गोला है जो हमें आमतौर पर सूर्य की सतह के रूप में देखने को मिलता है। वो वास्तव में फोटोस्फीयर है, वो एरिया जहां गैसेस इतने डेंस हो जाती हैं कि विजिबल लाइट इमिट करती हैं। लेकिन ये कोई ठोस परत नहीं है, ये प्लाज्मा के ओशियन में एक फेंट लाइन की तरह है। सूर्य का एटमॉस्फेयर फोटोस्फीयर के ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है। जब पार्कर इस बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना में एंटर करता है तो वो रियल में सूर्य के मटेरियल के बीच से उड़ रहा था। ये इमेजेस वैज्ञानिकों को सोलर विंड के कोरोना से निकलने के तुरंत बाद होने वाली घटनाओं का करीबी नजारा देंगे। अगर आप नई तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको कुछ इनक्रेडिबल दिखेगा। 3 विशाल सोलर इरप्शन, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमईस कहा जाता है, उनका ड्रामेटिक कोलिजन। ये सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर से अंतरिक्ष में फेंके गए प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के शक्तिशाली एक्सप्लोजन्स हैं। लेकिन जो वास्तव में आकर्षक है वो ये है कि जब एक के बाद एक कई सीएमईस फटते हैं तो क्या होता है। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। कभी कभी ये अंतरिक्ष में टकराते और इंटरैक्ट करते हैं, जिससे एक अकेले सीएमई से कहीं पावरफुल इफेक्ट जनरेट होते हैं। इन सोलर इरप्शंस के नेचर और मर्ज होने को समझना जरूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी पर हम पर सीधा इफेक्ट डालते हैं। जब ये शक्तिशाली सोलर स्ट्रॉम्स हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो वो आकाश को शानदार अरोरा से रोशन करते हैं, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ ये आमतौर पर दिखाई नहीं देते। लेकिन ये गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाना, पावर ग्रिड्स को बंद करना, और इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को हाई लेवल ऑफ रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। हमने इसके परिणाम पहले ही देखे हैं। मई 2024 के विशाल सोलर स्टॉर्म्स को याद करें। वे एक काफी एक्टिव सनस्पॉट रीजन से निकले इरप्शंस की सीरीज के कारण हुए थे। लेकिन इस स्टॉर्म को असामान्य रूप से तेज बनाने वाला कारण ये था कि 3 सीएमईज रास्ते में टकराए और मर्ज होकर एक कैनिबल सीएमई बन गए। इस शक्तिशाली कंबाइंड वेव ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर विश्व भर में, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जो पहले कभी देखे नहीं गए थे, शानदार अरोरास पैदा किए। यही कारण है कि पार्कर का क्लोजअप व्यू इतना इम्पोर्टेंट है। इन इवेंट्स को उनके सोर्स पर कैप्चर करके हम ये समझना शुरू कर सकते हैं और शायद एक दिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्पेस वेदर पृथ्वी पर जीवन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। अगर आप तस्वीरों के बाएं कोने की ओर देखें तो आपको एक और आकर्षक फीचर दिखेगा जो हीलियोस्फेरिक करंट शीट को मार्क करता है। यह कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे एक विशाल इनविजिबल स्ट्रक्चर के रूप में सोचें जो स्पेस वेदर को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
इसे विजुलाइज करने के लिए सूर्य को साइड से देखने का इमेजिन करें। करंट शीट एक विशाल घूमती हुई बैलरीना स्कर्ट की तरह दिखाई देगी जो सौरमंडल के बाहर की ओर स्पाइरल बनाती है। ये प्लैनेट से कहीं आगे तक फैली हुई है और पूरे सूर्य को लपेटती है। लेकिन ये वास्तव में है क्या? हीलियोस्फेरिक करंट शीट वो लिमिट है जहां सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन बदलता है। ये तब बनता है जब घूमता हुआ सूर्य अपने मैग्नेटिक फील्ड को अंतरिक्ष में बाहर की ओर घुमाता है। और ये लगातार चलने वाली शीट सोलर विंड्स का एक स्टेबल फीचर बना रहता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि करंट शीट अफेक्ट कर सकती है कि सीएमईज जैसे सोलर इरप्शंस अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं और पृथ्वी पर कितना अफेक्ट डालते हैं। ये एक की रीजन है जिसे वैज्ञानिकों को सोलर एक्टिविटी के इफेक्ट को बेहतर प्रेडिक्ट करने के लिए समझने की जरूरत है। 2018 में नासा पार्कर सोलर प्रोब ने एक इनक्रेडिबल खोज की। इसने सोलर विंड के फ्लो में अचानक जिगजैग जैसे बदलावों का पता लगाया। इन तेज बदलावों को स्विच बैक कहा जाता है, जो ऐसा लगता था जैसे सोलर विंड तेज बर्स्ट में अपने आप में वापस मुड़ रही हो, जैसे मैग्नेटिक विप्लैश। ये सिर्फ अलग थलग ब्लिप्स नहीं थे। पार्कर के पहले के फ्लाईबाज में भी स्विचबैक्स एक साथ क्लस्टरिंग में दिखे, जिससे संकेत मिला कि वे रैंडम नहीं थे। लेकिन हाल ही के सबसे नजदीकी इनकाउंटर में वैज्ञानिकों ने कुछ नया देखा। स्विचबैक्स अधिक बार, अधिक तेज और भी बेहतर डिफाइंड थे। लेकिन ये सिर्फ अजीब सोलर हिकअप नहीं है, ये सोलर फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की हो सकते हैं। सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना उसकी सरफेस से ज्यादा गर्म क्यों है? ये वैज्ञानिकों को अजीब लगता है। कोरोना जो सूर्य के कोर से लाखों किलोमीटर दूर है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर तक पहुंचता है। ये फोटोस्फीयर से 200 से 300 गुना ज्यादा गर्म है। अगर स्विचबैक्स वास्तव में रिकनेक्शन जैसे एनर्जेटिक मैग्नेटिक इवेंट के कारण होते हैं, तो वो सूर्य की सतह से बाहर की ओर एनर्जी ले जा सकते हैं, जिससे कोरोना को इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक गर्म करने में मदद मिलती है। इन जिगजैग फ्लोस को करीब से स्टडी करके पार्कर शायद इसे दशकों पुराने रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। पार्कर सोलर प्रोब का काम अभी खत्म नहीं हुआ। रियल में इसका सबसे रोमांचक फेस अभी शुरू हुआ है। अब से लेकर मिशन के 2026 के मिड में प्लान्ड एंड तक पार्कर सूर्य के कई क्लोज पासेस पूरे करेगा। हर एक पिछले से अधिक गहरा और तेज होगा। 2024 में अपने फाइनल वीनस ग्रेविटी असिस्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट एक रिकॉर्ड सेटिंग ऑर्बिट में लॉक हो गया है, जो इसे मर्क्यूरी और सूर्य के बीच की दूरी के 1/9 हिस्से तक ले जाता है। हर एक फ्यूचर ऑर्बिट के साथ पार्कर सोलर कोरोना के और इंटेंस एरिया से उड़ेगा, जो पहले के किसी भी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा तापमान और रेडिएशन लेवल को सहन करेगा। इसका कार्बन कंपोज्ड हीट शील्ड, जो दिसंबर 2024 के इनकाउंटर में पहले ही टेस्ट हो चुका है, 1400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सटर्नल टेम्परेचर से इसके इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। पार्कर का डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर की मेजरमेंट के साथ कंबाइन किया जाएगा, जो बाहर की ओर ऑर्बिट करता है लेकिन पावरफुल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट रखता है। साथ ही में वो सोलर फिनोमिनास का 3D पिक्चर व्यू हमें देगा। पार्कर सूर्य के अंदर से मेजर करता है, जबकि सोलर ऑर्बिटर इसे दूर से देखता है। जैसे वॉयेजर ने सौर मंडल की सीमा को उजागर किया, वैसे ही पार्कर सोलर प्रोब इसके ओरिजिन का पता लगा रहा है। ये एक जनरेशन में एक बार होने वाला मिशन है, जो हमारी टेक्स्ट बुक को फिर से लिख रहा है। एक सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आता है वो ये है कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के एटमॉस्फेयर में डाइव करने पर कैसे नहीं पिघलता। ये एक जायज सवाल है और इसका जवाब कुछ शानदार इंजीनियरिंग में है। हाल ही में हमने एक वीडियो पब्लिश किया है जो बताता है कि पार्कर इस हेलिश इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव करता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इसे जरूर देखें। ये मिशन का सबसे आकर्षक पहलू है और ये आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन को देखने का नजरिया बदल सकता है।